आज मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बहुत सारी आवाजें हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कल उनके नाम पर भी एक अवार्ड बना लिया जाए और फिर यूनुस की असलियत आर्काइव के किसी कोने में दबी रह जाएगी। जैसे हमें रेमोन मैग्सेसे की असलियत 1955 में पब्लिश हुए प्रोमिनेंट मैगजीन फिलीपींस फ्री प्रेस से निकाली है। इस आर्टिकल के मुताबिक फिलीपींस के कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट करने वाले क्लैरो मेयो रेक्टो, जिन्होंने मैग्सेसे को नेशनलिस्ट पार्टी में जगह बनाने में अपना समर्थन दिया था, उन्होंने ही बाद में कई तथ्यों के साथ ये आरोप लगाए थे कि रेमन मैग्सेसे अमेरिका की कठपुतली है जो एक तानाशाह बन गया है। इसके अलावा मैग्सेसे पर नॉन क्रिश्चियन नेटिव फिलिपिनियंस पर भी गंभीर अत्याचार के आरोप लगे हैं। जब तक मैग्सेसे जिंदा थे तब तक उनका अमेरिका की कठपुतली होना बस एक आरोप था, लेकिन 1957 में जब प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हुई तो कुछ ही समय बाद रॉकफेलर ब्रदर्स फंड ने उनके नाम पे मैग्सेसे अवार्ड बनाकर उनकी फंडिंग करके एलिगेशन को सच साबित कर दिया। मैग्सेसे अवार्ड कहने के तो एशिया का नोबेल है जो फिलीपींस से दिया जाता है, लेकिन उसकी पूरी पटकथा अमेरिका से लिखी जाती है। यानी कि फिलीपींस के नाम पर अमेरिका का ये अवार्ड है जो बीच बीच में ऐसे लोगों पर दाव लगाता है जो ग्लोबल इंस्टेबिलिटी के अमेरिकन ड्रीम के लिए काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैग्सेसे से मिलने वाला हर अवार्ड एक पर्पस के लिए ही होता है, लेकिन अमेरिकन ड्रीम को फर्दर करने का सक्सेस रेट बहुत हाई है और इसके एग्जाम्पल्स हम आपको गिनवा चुके हैं। समय समय पर ऐसे लोगों को मैग्सेसे अवार्ड मिलता है जो डिजायर टाइम पर एक्टिव होकर इंस्टेबिलिटी और एनार्की लाने के लिए काम करेंगे। जैसे कि कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने और लद्दाख के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद सोनम वांगचुक एक्टिव हो गए। मैग्सेसे अवार्ड एसेंशियली एक अमेरिकन गिमिक है और पूरी दुनिया के प्रोपेगेंडा वॉर को फंड कर रहे रॉकफेलर फाउंडेशन इस अवार्ड के मालिक है। चलिए अब हम अवार्ड के प्रोसेस पर आते हैं। आखिर किसी को ये अवार्ड कैसे मिलता है? जनरली हम ये जानते हैं कि किसी भी अवार्ड के लिए एक नॉमिनेशन प्रोसेस होता है, एक सिलेक्शन पैनल होता है और फिर एक अवार्डिंग बॉडी होती है। लेकिन रेमन मैग्सेसे अवार्ड में ऐसा कुछ नहीं है। इवन इनकी वेबसाइट ये बताती है कि RMAF यानी रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन कॉन्फिडेंशियल नॉमिनेटर से भेजे गए नॉमिनेशन से अपने लॉरिएट चुनती है। RMAF किस आधार पर नॉमिनेशन देता है इस सीक्रेट वेल केप्ट बाय दिस अमेरिकन अवार्ड। मैग्सेसे अवार्ड की सिर्फ फंडिंग अमेरिकन नहीं है, बल्कि उसकी प्रेसिडेंट सुजैन एफएन भी 30 साल तक अमेरिका के फॉर्च्यून 500 रॉबर्ट हाफ इंटरनेशनल में काम करने के बाद फिलीपींस जाकर इस अवार्ड के एजेंडा को लीड कर रही है। अब मैं अवार्ड का एजेंडा किसी बायस पर नहीं बल्कि खुद RMAF को कोट करके बता रही हूँ। RMAF अपनी वेबसाइट में ये बताता है कि वो मैग्सेसे लॉरिएट को अपनी ग्लोबल नेटवर्क से कनेक्ट करता है और उन्हें हमेशा सपोर्ट करता है और उनके काम को हमेशा बैकिंग देता है। मतलब मैग्सेसे अवार्ड मिलना एंड गेम नहीं है, एनआरके का अप्रिसिएशन नहीं है, बल्कि ये एक रिक्रूटमेंट है। किसी रिक्रूटमेंट में सभी कैंडिडेट्स एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करते, ये एक नेचुरल रूल है। इसीलिए हर मैग्सेसे अवार्ड विजेता उनके लिए काम करे ये जरूरी नहीं है। कुछ इसे ओवरकम करते हैं और कुछ, जैसा कि मैंने कहा, सही टाइम का वेट करते हैं। जयप्रकाश, जिन्हें लोकनायक भी कहते हैं, उनका आंदोलन जरूर भारत की स्थिति में उत्पन्न हुआ था, लेकिन उन्हें ये अवार्ड देने वालों के मन में भारत की चिंता नहीं थी। आखिर किसको पता था कि इंदिरा गांधी एक तानाशाह शासक बनने वाली है?